आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात, आपके मुश्किल हालात, दिली मकसद को हल करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज मैं आपकी खिदमत में एक पावरफुल अमल वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये एक कुरानी सूरत है, इसका अमल है। मेरे प्यारे बहन भाइयों बच्चों, जिनके अभी रिश्ते नहीं हुए, इनकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। रुकावट हो सकती है, कोई बंदिश हो सकती है, किसी को आप पसंद नहीं, कोई आपको पसंद नहीं करता। इसी तरह रिश्ते ना होने की कई वजूहात हो सकती हैं। आजकल हर घर में ये मसला आम है। ये मसला एक वबा की तरह फैल रहा है। माँ बाप अपने बच्चे बच्चियों की शादी के रिश्ते के लिए बेइंतहा परेशान हैं। उनकी वजह से परेशान रहते हैं। वो चाहते हैं कि जल्द अज़ जल्द कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। ज़्यादा फ़िक्र बेटियों की होती है, उम्र का मसला होता है। वो चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में ही अपना फ़र्ज़ अदा कर दें, उनकी शादी हो जाए। मेरे प्यारे बहन भाइयों बच्चों, आपके किसी बेटा बेटी या किसी का रिश्तेदार का रिश्ता नहीं हो रहा तो आप परेशान मत हो, घबराए नहीं। आज मैं आपको 11 दिन का सूरत इखलास का बहुत ही मुबारक अमल वजीफ़ा बताऊंगी। ये वजीफ़ा इतना मुजर्रब और आज़मूदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी ये वजीफ़ा किया है उसके तमाम मसले हल हो गए हैं। आपने ये अमल सुबह फजर से लेकर शाम मगरिब की नमाज के दरमियानी वक़्त में करना है। यानी फ़जर की अज़ान अगर हो गई है, मगरिब की अज़ान से पहले पहले किसी भी वक़्त ये अमल कर लें, वजीफ़ा कर लें। ज़रूरी नहीं कि एक दिन आपने 12 बजे किया है तो दूसरे दिन आपने 2 बजे कर लिया, ये ज़रूरी नहीं है। आप ये अमल फ़जर की नमाज अदा करने के बाद मगरिब की नमाज से पहले पहले आप ये अमल कर सकते हैं। सारा दिन पड़ा हुआ है अमल करने के लिए, वजीफ़ा करने के लिए। किसी भी टाइम आप ये कर सकते हैं। इस अमल की पाबंदी नहीं है, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। आप अमल नोट फरमा लें। आपने वज़ू कर लेना है और जाए नमाज आपने बिछा लेना है। आपने किसी प्लेट या किसी बर्तन या किसी प्याली में चीनी ले लेनी है और अमल के लिए वजीफ़े के लिए बैठ जाना है। आपने 100 दाने वाली तस्बीह लेनी है, अपने दाएं हाथ में पकड़ लेनी है। आपने 100 दानों वाली तस्बीह आपने 11 मरतबा सूरत इब्राहिमी दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर आपने 111 मरतबा सूरत अल-इखलास पढ़नी है। बिस्मिल्लाह मिलाकर पूरी सूरत पढ़नी है, यानी कि पूरी बिस्मिल्लाह पढ़नी है आपने। फिर कुल हु अल्लाह आपने पूरा पढ़ना है, सूरत इखलास पूरी पढ़नी है आपने। इसी तरह आपने 111 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। फिर आखिर में 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और जो चीनी आपने अपने पास रखी हुई है उस पर आपने दम कर लेना है। फिर आपने अल्लाह पाक से इस तरह दुआ मांगनी है कि अल्लाह पाक सुन्नत मोहम्मदी के मुताबिक अपना निकाह मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। मेरे रिश्ते में अगर कोई रुकावट बंदिश है, कोई भी किस्म का मसला है, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मेरे इस बंदिश रुकावट को ख़त्म फरमा दें और इस 11 दिनों के अंदर अंदर मेरा रिश्ता तय हो जाए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने दुआ भी इस तरीके से करनी है। अब आप
کا عمل ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ نے دوسرے دن عمل کرنا ہے تو اسی چینی کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ پہلے دن جو چینی آپ نے اپنے پاس رکھی تھی وہی چینی آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، اس پر ہی دم کرنا ہے۔ 11 دن اس چینی کو رکھنا ہے اپنے پاس۔ جب 11واں دن آ جائے تب بھی آپ نے اس عمل کو کر کے اس چینی پر دم کر کے اپنے گھر میں کوئی میٹھی چیز بنا لینی ہے۔ کوئی میٹھے چاول، حلوہ، کھیر، جو کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں وہ بنا لیں، خود بھی کھائیں اور باہر بچوں کو بھی تقسیم کر دیں۔ اگر آپ اللہ پر سچا یقین کر کے اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا اچھی جگہ 11ویں دن رشتہ ہو جائے گا، رشتہ طے پائے گا، رشتہ آ جائے گا، شادی بھی قریب آ جائے گی اور اللہ پاک شادی میں آسانیاں بھی پیدا فرما دیں گے، اور شادی کے بعد میاں بیوی میں بے انتہا محبت شفقت پیدا ہو جائے گی اور اللہ پاک نیک اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس عمل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ سنیں۔ آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی کرنے کی تلقین کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔